नमस्कार दोस्तों। मैं दीपू कुमार आज आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक है, जानिए अघोरियों के रहस्यमयी दुनिया की कुछ अनजानी और रोचक बातें। जी हाँ दोस्तों, अघोरियों को तो आप जानते होंगे, पर आप अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया के कुछ अनजानी और रोचक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अघोर पथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहते हैं। अघोर पथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निष्वर्त प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें काल्पनिक संप्रदाय के समक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शिव साधना से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना ही कठिन है, उतना ही रहस्यमयी भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान और अपनी अलग विधियां। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं है, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वह सड़ते जीव के मांस को भी उतने ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना कि स्वादिष्ट पकवान को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। ये जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनको पढ़कर आपको एहसास होगा कि वह कितने कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आज आपको जानेंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। जानिए अघोरियों के बारे में रोचक बातें। नंबर 1, अघोरी मूलत 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर। ऐसी साधनाओं में मुर्दे का प्रसाद के रूप में मांस और मंदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवर्जनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, मतलब जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है उस जगह पर पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस और मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरी शव साधना के लिए शव कहाँ से लाते हैं? हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल के कम उम्र के बच्चे, सांप काटने के मरे हुए लोगों, अत्यंत हत्या किए हुए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है या गंगा के पवित्र कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढ कर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धियों के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 2, बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे को भी बात कर सकते हैं। ये बातें
पढ़ने और सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन इन्हें पूरी नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी भी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते, और गुस्सा हो जाएं तो किसी की भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखों लाल होती हैं जैसे ही बहुत गुस्सा हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्र में लिपटे अघोरियों और गले में धातुओं की बनी नरमुंड की माला पहने हैं। नंबर 3, अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धुनी चलाई जाती है। जनवरी में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिव रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत ही पक्के होते हैं। वे अगर किसी के बात कर दे दे तो पूरा करते हैं। नंबर 4, अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों को खाते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे के मांस तक अघोर पथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। इसलिए वो शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जात ही नहीं, इसलिए साधना में विश्व पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन में अच्छे बुरे का भाव निकलता जाता है, इसलिए वे प्यासे लगने पर खुद को ही मूत्र भी पी लेते हैं। नंबर 5, अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले हैं। अधिकांश समय दिनों में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते हैं। नंबर 6, आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हैं। वह साधनाएं शमशान में ही होती हैं, और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट हैं ऐसे जहां पर तंत्र क्रियाएं का परिणाम बहुत ही जल्दी मिलता है। यह है तारापीठ का शमशान। नंबर 2, कामाख्या पीठ। नंबर 3, कशमशान नासिक और उज्जैन का शमशान। तारापीठ यह मंदिर पश्चिम बंगाल के भूमि जिले में एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर तारा देवी की मंदिर है। इस मंदिर में माँ काली का एक रूप तारा की प्रतिमा स्थापित है। रामपुर हाट से तारापीठ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं को अनुसार यह वहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान पर नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिरों का प्रणाम शमशान घाट के निकट स्थित है। इसके महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कामना करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।